सभी को मेरे नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 12 में अभ्यास 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 इसमें टॉपिक जानेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। यदि आपने मेरे साथ परिचय से आगे यहाँ तक की यात्रा की है तो हमने एक साथ बहुत सारी दूरी तय की है। हमने पता लगाया है कि कैसे आधुनिक जीवन की व्यवस्था हमारे चारों ओर शोर पैदा करती है, लेकिन ये हमारे कानों का शोर है जो हमारे जीने के लिए लेकिन ये हमारे कानों के बीच का शोर है जो हमारे जीने के तरीके को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमने इस बात पर विचार किया है कि जीवन कितना कीमती है और अपने भीतर की शांति से जुड़कर हम अपने जीवन के अनुभव को बदल सकते हैं। हमने जानने और विश्वास करने के बीच के अंतर को देखा है और वह बात जो तब समझ में आती है जब आप बाहरी दुनिया से सबसे जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षा स्वयं से शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि कृतज्ञता के माध्यम से हमारा जीवन कैसे खिल सकता है और कैसे आंतरिक शांति हमें कठिन समय और भीतर की लड़ाइयों से निपटने में मदद कर सकती है। हमने प्रेम के गीत सुने हैं, पृथ्वी पर मिलने वाले स्वर्ग का जश्न मनाया है और अपने व्यापक संबंधों को महसूस किया है। आगे है, इस पूरी किताब में मैंने ये संदेश दोहराया है कि शांति हमेशा हमारे अंदर है, जो उसे जानना जा सकता है। और मैंने इसी अच्छे उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की है। इस समझ की सरलता महत्वपूर्ण है, फिर भी आंतरिक शांति की स्पष्टता से अलग करते हुए हमारा अशांत मन इसे उलझा सकता है और जटिल बना सकता है। हर दिन कई बदलने वाली चीजें होती हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करती है। एक पल वे हमें खुश करती है तो अगले क्षण समस्याएं लाती हैं, लेकिन आंतरिक शांति नहीं बदलने वाली चीज है। हमारे बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है ये जीवन उसके बारे में भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत शांति बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं है। हम जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो कुछ भी हमने किया है, जितने भी बदलाव हम में हुए हैं, शांति हमारे भीतर स्थायी रूप से है और आत्मज्ञान के माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध है। आगे है, स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना खोज करने की ऐसी प्रक्रिया है जो ये बताती है कि हम कौन हैं। जब हम सचेत होकर नहीं जीते हैं, जब हम अपने अंदर स्थित अस्तित्व को छिपे रहने देते हैं, तो दांव पर क्या लगा होता है, तो हम अपने पास मौजूद सबसे मूल्यवान चीज को छोड़ देते हैं, जीवन का अपना अनुभव ही छोड़ देते हैं। उस समय हम हर तरह के मानसिक और भावनात्मक दर्द को भी झेल सकते हैं और हमारा दर्द हमारे आसपास के लोगों और हमारे चाहने वालों को भी प्रभावित कर सकता है। आगे है, इसके विपरीत आत्मज्ञान हमें उस चीज से जोड़ता है जो हमारे अंदर की अच्छी चीजें हैं। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की स्पष्टता है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की समझ है।
शांति क्या है? वह हमारे अंदर का सुकून है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की दया है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की नम्रता है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर का प्रकाश है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर का आनंद है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की कृतज्ञता है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की सुंदरता है। शांति हमारे भीतर इस श्वास का आना और जाना है। शांति क्या है? वह हमारे अंदर की परम सत्ता है। शांति ये सब और बहुत कुछ है। शांति जो सब कुछ अच्छा है उसे एक तृप्त हृदय के रूप में अनुभव प्रदान करती है, जो वास्तव में हम हैं। तो ये समझने की बात है प्रेम रावत। अब तक हम लास्ट अध्याय पे आ चुके हैं, ये 12वां, जो कि शांति के संदेश के बारे में प्रेम रावत जी पूरी किताब में बताए हैं, और कि हम में ही वो शांति है, हमें बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो वो मार्गदर्शक हमें पता करना है कि हमारा मार्गदर्शक कौन है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और समझिए, तो आपको समझ आएगा कि आपका मार्गदर्शन कौन है। तो ये समझने की बात है। बस इतना ही। धन्यवाद।